Hey guys, welcome back to my channel. This is Prachi and today I'm going to explain the Beach House movie जो कि रिलीज हुई थी 2019 में और ये एक हॉरर ड्रामा मूवी है गाइस। मूवी का कॉन्सेप्ट लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है तो इसलिए आपको इसे अंत तक जरूर देखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हमें समंदर के डीप साइड को दिखाया जाता है जहाँ समंदर में अर्थ के नीचे से किसी तरह की खतरनाक गैस निकल रही थी। फिर जहाँ रैंडल और एमिली अपनी छुट्टियां बिताने के लिए रैंडल के पेरेंट्स के बीच हाउस में आए हुए होते हैं और उस घर के आसपास बहुत सारे घर मौजूद होते हैं, लेकिन वो सारे बीच हाउस भी खाली पड़े हुए थे। और ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि वो सारे के सारे बीच हाउस वोकेशन हाउस होते हैं जहाँ उस पूरी जगह में सिर्फ एमिली और रैंडल ही अकेले थे। फिर जैसे ही एमिली वहाँ पर वॉशरूम जाती है और वो हैंड वॉश करने लग जाती है तो वहाँ पर उसे पानी थोड़ा सा अजीब सा लगता है और जैसे ही वो कैबिनेट खोलती है तो वहाँ भी उसे बहुत सारी अजीब सी मेडिसिन रखी हुई दिखाई देती हैं, जहाँ एमिली को ये सब बहुत कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं था। फिर जब वो किचन में जाती है तब वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर रखे हुए सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अलावा कोई और भी है जो वहाँ पे रहता है। और जैसे जैसे वो घर को एक्सप्लोर करने लग जाती है, यहाँ वहाँ घूमने लग जाती है तो अचानक से उसके सामने एक औरत घर के अंदर आती है, लेकिन उसे देखकर एमिली काफी डर जाती है और वो वहीं पे छुप जाती है। फिर एमिली उस औरत को चुपचाप देख रही होती है और वो रैंडल को बुलाने के लिए जल्दी से ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन वो औरत उसके पैरों की आवाज को सुन लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। जब रैंडल वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसको वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता और वो लोग पूरे घर की तलाशी लेने लग जाते हैं तो वो औरत उनको एक कोने में छुपी हुई मिलती है। फिर रैंडल उस लेडी से ये पूछता है कि वो इस घर में क्या कर रही है और वो यहाँ पर कैसे आई है। तो इस बात पर वो लेडी इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे कि ये घर उसका ही है कि तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड मिच आ जाता है और वो लोग रैंडल के डैड के बहुत पुराने दोस्त होते हैं और साथ ही मिच ये भी कहता है कि वो रैंडल के डैड की मर्जी से ही इस घर में रह रहा है। और ये सुनकर एमिली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे और यहाँ पर उनको एक फैमिली भी मिल गई है। लेकिन रैंडल को इन सब बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उनके साथ रहने के लिए रेडी था। लेकिन एमिली तभी कहती है कि हम लोग रेंट पे कोई दूसरी जगह ढूंढ लेंगे और इस बात को सुनकर मिच उनको मना करता है और उन्हें अपने साथ में ही रहने के लिए बोल देता है और साथ ही वो उन्हें शाम को डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। एमिली को काफी बुरा लगता है इसलिए वो घर के बाहर चली जाती है और वहाँ पर उसको एक अजीब सा कीड़ा दिखाई देता है जो कि हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर जब रात के टाइम पे सब डिनर कर रहे होते हैं तो डिनर में ऑयस्टर भी होते हैं जहाँ एमिली के अलावा सारे लोग ऑयस्टर को खा लेते हैं। फिर एमिली वहाँ पे सबको ये बताती है कि वो एस्ट्रोबायोलॉजी में दिलचस्पी रखती है, साथ ही वो ये भी कहती है कि लाइफ बहुत ही अनवेल टाइप की होती है, हम लोगों का एलिमेंट राइट के साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है। और वो ये भी कहती है कि राइट्स के अंदर सन से डिस्टेंस और टेम्परेचर इनमें से कोई भी चीज अगर अपनी जगह से मूव कर जाती है तो इंसानी दुनिया खत्म हो सकती है, कोई भी नहीं बच पाएगा और इस तरह अर्थ पे सिर्फ गैस और डस्ट ही रह जाएगा। वहाँ पर कुछ लोगों को एमिली की बातें समझ तो नहीं आ रही थी बट फिर भी वो उसकी बातों में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे और बात करते करते उनकी ड्रिंक्स भी खत्म हो जाती हैं। फिर रैंडल वहाँ पे उन्हें एरोवाना फिश देता है जिसे खाकर उन सबका पेट पूरी तरह से भर जाता है और मिच को भी ऐसा लगता है पानी में कुछ तो अजीब है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो लोग अपने घर के बाहर खड़े हुए थे और कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं। गाइस वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब हवा में ही उड़ रहे थे जो कि काफी अजीब था क्योंकि माइक्रोब्स पानी में रहते हैं ना कि हवा में उड़ते हैं। जिन उन्हें देखना चाहती थी इसलिए वो माइक्रोब्स को सामने से देखने के लिए चली जाती है। मिच उसको अलाउ कर देता है। फिर जहाँ वो ये देखती है कि माइक्रोब्स हर जगह जम चुके हैं और वो उनको टच करने की कोशिश करती है और जैसे ही गाइस उन्हें टच करती है वो खांसना शुरू कर देती है और ऐसा माइक्रोब्स की वजह से ये हो रहा था। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा फॉगी वेदर होता है और उसमें उनका सांस लेना ही मुश्किल होता जा रहा था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और फिर वो काफी देर तक जब घर नहीं लौटती है तो मिच उसको ढूंढने के लिए वहाँ पे जाता है और वहीं दूसरी तरफ रैंडल नशे की हालत में बेहोश हो जाता है, जहाँ एमिली ये नोटिस करती है कि फॉग घर के अंदर आ रहा है। सो इसलिए वो डोर को क्लोज कर देती है पर एमिली भी फॉग की वजह से बुरी कंडीशन में आ जाती है और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लेट नाइट को एमिली को होश आता है और वो ये नोटिस करती है कि जेन को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है और जैसे ही वो उसे देखने के लिए जा रही होती है तो वहाँ पे मिच अचानक से रूम का दरवाजा बंद कर देता है और फिर एमिली रैंडल को नशे की हालत में उठाती है और वो दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। और जैसे ही
वो दोनों सुबह उठते हैं तो उनका सर बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था। वो लोग बीच पे जाने का डिसाइड करते हैं और जब वो लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि वहाँ पर जेन उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही है। फिर जब फैमिली उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो ऑलरेडी सारी मेडिसिन खा चुकी है और जब वो और उसके क्लोज जाती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो देखती है कि जेन की स्किन बहुत ही खराब हो गई थी और वो पील हो रही थी। फिर वो दोनों मिच को ढूंढने के लिए बीच के पास ही जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं और उसको ढूंढने लग जाते हैं। और वो लोग कुछ देर में बीच के पास में ही बैठे हुए होते हैं कि तभी अचानक से रैंडल की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो भागकर अपने घर में चला जाता है। लेकिन वो गलती से अपना मोबाइल और कार की कीज वहीं पे बीच में ही भूल जाता है। जहाँ रैंडल के जाने के बाद मिच वहाँ पे आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ जब रैंडल वॉशरूम में होता है तो वो ये देखता है कि पानी का कलर और स्मेल कुछ अजीब सा ही हो रहा है, पर वो इसको इग्नोर करता है। फिर वो वापस जाने लग जाता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जहाँ उसे ऐसा फील होता है कि शायद वो मिच है। लेकिन गाइस, मिच तो बीच पर था तो फिर वहाँ पे कौन हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ मिच समंदर में स्विम करने लग जाता है और कुछ अंदर जाने के बाद वो अचानक से वहीं पे गायब हो जाता है। जहाँ एमिली उसको ढूंढने के लिए जाती है और वो आगे बढ़ती है, पर वो गलती से अपने पैर को जेलीफिश के ऊपर रख देती है और जहाँ जेलीफिश उसे काट लेती है। लेकिन एमिली को ऐसा लग रहा था कि उसके पैर में कोई कीड़ा घुस गया है और वो जैसे ही यहाँ वहाँ देखने लग जाती है तो उसे हर जगह पर ढेर सारी जेलीफिश बीच पर ही पड़ी हुई दिखाई देती हैं। फिर एमिली भागते हुए अपने घर जाती है और वहाँ किचन में जाती है, जहाँ पे वो एक चीज से अपने पैर के उस कीड़े को निकाल लेती है। जहाँ उसे ये पता चलता है कि ये तो जेलीफिश का ही एक पार्ट है, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। फिर वहाँ पे एमिली अपने पैर की मरहम पट्टी करने लग जाती है और वो कपड़े चेंज करके वहाँ से निकल ही रही होती है कि वो देखती है कि रैंडल अजीब तरह से क्रॉल करते हुए चल रहा है। एमिली नोटिस करती है कि रैंडल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर जहाँ जेन भी उनके पीछे आने लग जाती है और उसकी हालत भी काफी खराब थी, वो भी अजीब तरह से क्रॉल करके आ रही थी। जहाँ एमिली इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो रैंडल को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है और दूसरे घर में जाकर वो लोग वहाँ से हेल्प मांगते हैं, लेकिन उनकी वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं करता है। सो अब ये लोग यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन उनके पास ना तो फोन था और ना ही गाड़ी की चाबियाँ, क्योंकि ये लोग बीच में ही ऑलरेडी छोड़ आए थे। और यहाँ भागते भागते इनको रात हो जाती है और बहुत ज्यादा फॉगी वेदर होने लग गया था, जिससे कि रैंडल की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। फिर एमिली को एक पुलिस कार मिलती है जिसमें कि एक रेडियो लगा हुआ था, जहाँ वो रेडियो से मैसेज भेजती है और उसे रिप्लाई में ये मिलता है कि बहुत ज्यादा डेंजर है। जहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि फॉग ही डेंजर है और वो फॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम फॉग की बात नहीं कर रहे हैं। कि तभी अचानक से रेडियो ट्रांसमिशन कट जाता है और एमिली अपने आप को बचाने के लिए एक विंडो के ग्लास को तोड़कर घर में घुस जाती है। जहाँ उस घर में उन्हें एक टीवी भी मिलता है जिसपे अलर्ट न्यूज चल रही होती है, जिसमें पता चलता है कि पूरी कंट्री में यही हालत है और ये अकेला ही नहीं है और ये सारी सिचुएशन माइक्रोब की वजह से ही हो रही है। क्योंकि गाइस, माइक्रोब्स वाटर में होते हैं, लेकिन अर्थ पे हीट रिलीज होने की वजह से वो सब नॉर्मल सरफेस पे आ रहे हैं, जो कि इंसानों को पूरी तरह से बदलने लग गया है, जिस वजह से इंसान खत्म होते जा रहे हैं। वही एमिली कार की कीज ढूंढने लग जाती है और वो एक बेसमेंट में जाती है और उसको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलती है, जिस कारण से शायद वो लोग बच सकते थे। और वहीं दूसरी तरफ रैंडल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी, उसे वॉमिट होने लग जाती है और उसके अंदर से अजीब सा कीड़ा निकल कर आता है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लग जाता है। वहीं एमिली को बेसमेंट में एक ज़ॉम्बी दिखता है जो कि दूसरे लोगों को बहुत बुरी तरह से मार कर खा रहा था और एमिली उस ऑक्सीजन सिलेंडर को उठा लेती है और ऊपर की तरफ भागने लग जाती है। फिर जहाँ जाकर उसको ये पता चलता है कि रैंडल ज़ॉम्बी में बदलने लग गया है और वो खुद को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी उसे ऑक्सीजन टैंक से मार देती है। और अब एमिली को कार की कीज भी मिल गई थी, तो वो कार में बैठकर भागने लग जाती है, लेकिन फॉग इतना ज्यादा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। जहाँ पर गाइस ये पता चलता है कि एमिली पर भी उन ज़ॉम्बीज का असर शुरू होने लग गया था और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि एमिली बीच पर ही पड़ी हुई है, जो कि खुद भी इन्फेक्टेड हो गई थी। जहाँ वो बेहोशी की हालत में भी ये कह रही थी कि मुझे नहीं डरना है, मुझे यहाँ से जैसे तैसे करके बच के निकलना है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि अचानक से एक पानी की लहर वहाँ पर आती है और उसको अपने साथ में बहा कर ले जाती है। यानी कि दोस्तों, एमिली की कही हुई सारी बातें सच होने लग गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ पर अर्थ की हीट से समंदर के डीप साइड में बहुत सारी गैसें रिलीज होने लग गई थी, जिस कारण से बहुत सारे माइक्रोब्स निकलने लग गए थे
और इसी वजह से ही तबाही वहाँ पे मच रही थी। एंड गाइस, अब इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपने मेरे नए चैनल फैक्ट गर्ल प्राची को अभी तक विजिट नहीं किया है तो गाइस फटाक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पड़े लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को जाके विजिट कीजिए। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।